ये एक मुख्यमंत्री का वचन है। हमारी महिलाओं को अप्रैल का 1500, मई का 1500, जिसको कि चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है, आचार संहिता खत्म होने के बाद आपके खाते में 3000 रुपया आएगा। हम जयराम ठाकुर जी की तरह सुबह फैसला लिया, शाम को बदल दिया। हम फैसले बदलते नहीं है, हम सोच समझकर फैसला लेते हैं। एक आधा फैसला अगर कभी कोई ऐसा लगे गलत हो जाए तो उसमें, जिसमें जनता का हित नहीं है, बदलने में भी कोई परहेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन जयराम ठाकुर जी सुबह कुछ और बोलते थे, शाम को कुछ और बोलते थे। सही बात है। और अब इतनी गर्मी में उनको लू लग गई है, अब हर कुछ बोल रहे हैं। हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। अब जयराम जी को ये लू का ही असर है। आज शाम को जब ठंडा होगा तो सच बोलना स्टार्ट करेंगे। बोल रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम 30 से 35% की फाइल चलेगी। तो ये लू लगने का ये ना कि रात को सपने में आ रहा कौन सी फाइल चली है भाई। जो बेचारे 9,000 कर्मचारी रिटायर हो गए, आर्मी में क्या कहते हैं, मुझे 5,049 रुपए पेंशन मिलती थी। आपके फैसले से कहा कि 50,000 रुपया पेंशन मिलती है। और ये देखिए उस व्यक्ति ने आगे क्या कहा कि अब मेरा जो पोते पोतियां कॉलेज में पढ़ रहे थे उनका भी खर्चा चल रहा, नहीं तो हमारे घर में रोज लड़ाई होती थी, पैसे कहां से लाने। 35 साल कहते सरकार में सर्विस की, इस पद पर रिटायर हुआ और टीवी में खबर चल पड़ी कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैं बोला बड़ी मुश्किलात निचले हिमाचल से 75 साल से कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री बने, इतनी जल्दी इस्तीफा देगा। 75 साल में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री का पद सौंपा, वो भी एक साधारण परिवार से आए व्यक्ति को। चले जी, मैंने चंद्रशेखर जी को बोला कि बात करो, सेना जो भी बोला दे कि तू सभी चला 15-15 करोड़ मिला दे। इन्हें बोला बस कर भाई, मैं आता रहने को बड़ी मुश्किल से विधायक बने, मैं ठीक है। कांग्रेस के 34 विधायकों ने अपना ईमान नहीं बेचा, इन 6 विधायकों ने अपना ईमान बेचा और 6 बिके हुए प्रत्याशी आज चुनाव मैदान में है। जयराम जी सवेरे ही चली गए गवर्नर साहब वाले, अपने अपने तरीके से प्रलोभन देने की कोशिश की, पर जो ईमानदार और अपने जमीर वाला होता है वो कभी बिकता नहीं है। इन 6 ने अपनी ईमानदारी को बेचा, अपनी जमीर को बेचा, और यही आज चुनाव मैदान में है। मैं सिर्फ आपसे ये कहने आया, ये चुनाव कोई सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा है, ये किसी की सरकार चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता का है। जनता को सोचना पड़ेगा और जनता को उठना पड़ेगा। हमने तो अपने 2 विधायक विक्रमादित्य और विनोद सुल्तानपुरी मंडी और शिमला पार्लियामेंट से चुनाव लड़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। इन 6 से यह पूछा जाना चाहिए कि आपको 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, आप 1.5 साल बाद दोबारा से 3.5 साल का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? 75 साल की आजादी के बाद इस हिंदुस्तान को कोई सबसे बड़ा अधिकार मिला है तो वो वोट का अधिकार है। इस वोट के माध्यम से आप पार्टियां में सरकारें बदल देते हैं, पार्टियों की सरकारें बदल देते हैं। अगर ये वोट की अहमियत ही इस तरह बिकती रही तो कोई कल आपके पास नहीं आएगा। मुख्यमंत्री के तौर पर आज मैं क्यों आया हूं आपके पास? क्योंकि आपके वोट की एक अहमियत है, उस अहमियत से 44 डिग्री टेम्परेचर में मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर कोई कहे कि हमारी सरकार को, तो हमारी सरकार तो वैसे भी 3.5 साल चलनी है, लेकिन हिमाचल की जनता को यह तय करना है भविष्य की राजनीति में इस प्रकार की खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार जनता की भावनाओं का सौदा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार जनता का वोट लेकर कोई विधायक भविष्य में ना बिके।
और जिस पार्टी ने इन विधायकों को खरीदा है उस पार्टी को भी सबक सिखाया जाए। नहीं तो क्या होगा, कोई भी पार्टी ताकतवर हो जाएगी, वो विधायक को खरीद कर सरकारें गिरा देगी। जो जनता की वोट से चुनकर सरकार आती है उसको नोट के दम से गिरा दिया जाएगा, तो आपकी वोट की अहमियत खत्म हो जाएगी। तो आपको 1 जून को यह फैसला करना है, इस हिमाचल प्रदेश की जनता को फैसला करना है, धर्मपुर की जनता को फैसला करना है कि जब आप वोट डालने जाएं, कोई सरकार चुनने के लिए वोट नहीं डालने जा रहे हैं। हिमाचल की जनता जिसने लोकतंत्र को की हत्या करने की कोशिश की है और नोटों के दम पर लोकतंत्र की हत्या करने की जो पार्टी कोशिश करती है, उसको सबक सिखाने के लिए आप वोट डालने जा रहे हैं। ये चुनाव आपका चुनाव है, आपकी वोट को कोई खरीद ना सके, इसका चुनाव है। और जनता को जीतना पड़ेगा, जनता को लड़ना पड़ेगा। अगर जनता जीतेगी, दम हारेगा।